हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा बीएससी मैथमेटिक्स में जो आपकी बीएससी सेकंड ईयर में अलजेब्रा की बुक है, ठीक है, उसको हम करने जा रहे हैं। तो आज से पहले जितने भी अलजेब्रा के जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे वो थे नरेशर के, ठीक है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको जो है अलजेब्रा करवाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने जहाँ पर ख़त्म किया था अलजेब्रा ग्रुप चैप्टर, ये अभी चला हुआ है हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, ठीक है। तो उन्होंने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से ही मैं आपको शुरुआत करा रहा हूँ आपके टॉपिक्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। काफ़ी इजी टॉपिक है ये। आज हम इसके थोड़े क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, एंड साथ में जो है दो थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स वो काफ़ी आसान है, सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो उनको करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। इसका बोलने का मतलब है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या ऑर्डर है। देखो, अब ग्रुप में आपका ग्रुप दो तरह का हो सकता है। एक तो फाइनाइट ग्रुप हो सकता है, एक इनफाइनाइट ग्रुप हो सकता है। फाइनाइट ग्रुप का बोलने का मतलब है कि उसमें कुछ आपके एलिमेंट्स हैं। मान लो उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन, तो उस ग्रुप को क्या क्या बोलेंगे? फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ग्रुप है किसका, रेशनल नंबर का या आपका हो गया इंटीजर का या नेचुरल नंबर का, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट ग्रुप। बिकॉज इन रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर दैट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको खुद पता है कि उनमें क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। रियल नंबर ले लो, चाहे रेशनल ले लो, चाहे नेचुरल ले लो, ठीक है। बट अगर फाइनाइट कोई ग्रुप होगा तो फाइनाइट ग्रुप में तो ज़्यादा से ज़्यादा चार होंगे, पाँच होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं इजिली, उतने ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ सेकंड बात आती है कि आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव होता है या एडिटिव। ये दो तरह का आपका ग्रुप हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव भी हो सकता है एंड एडिटिव भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम ई से डिनोट करते हैं वो कितना होता है? वो होता है एक के बराबर, ई इक्वल टू वन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ एडिशन ई इक्वल टू ज़ीरो। एडिशन के केस में ई की वैल्यू होती है आपकी ज़ीरो, ठीक है। तो आई होप ये दो चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल देके अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई ग्रुप है जी, ठीक है, उसमें एलिमेंट हैं आपके वन टू थ्री फोर। अब आपको बोल रहा है कि इस ग्रुप का क्या ऑर्डर है। आपको पूछा गया कि सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा? जितने उसके एलिमेंट होंगे वन टू थ्री फोर, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम? ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऐसे लिखते हैं, ओ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसको ब्रैकेट में जी को, ठीक है। जो भी आपका ग्रुप होगा, यहाँ पे जी भी हो सकता है, एम भी दिया होगा, जो भी दिया होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल टू कितने एलिमेंट इसमें? एक दो तीन चार, ये चार एलिमेंट आ गए। बट जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप की। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, कि ग्रुप में जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट हुए ग्रुप के वन टू थ्री फोर, इनका क्या ऑर्डर है। ग्रुप का तो ऑर्डर निकालना आसान है, सिंपल काउंट कर लो। कोई ये कैसा ग्रुप है आपका? फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो इसका तो ऑर्डर निकालना आसान है चार, बट इन एलिमेंट का ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे वो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो देखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप कैसे निकालते हैं हम। लेट जी बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कोई जी क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब है कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई किसके बराबर है? एक के बराबर। अगर एडिटिव ग्रुप होगा तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और एंड जो पीछे सर ने आपको वीडियो कराई थी वो काफ़ी अच्छे ढंग से आपको समझाया था, ठीक है। तो आई होप उन वीडियो से भी आपका कंसेप्ट जो है ग्रुप चैप्टर है अलजेब्रा का फर्स्ट ही चैप्टर है, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। काफ़ी ईजी तरीके से बताया गया है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट जी बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड ए बी द एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी। बिलोंग्स टू जी का मतलब है कि जैसे यहाँ पे वन कोई एलिमेंट है, वन बिलोंग्स टू जी, मीन कि वन के है जी के अंदर है। अगर टू लिखता हूँ मैं, टू बिलोंग्स टू जी, थ्री बिलोंग्स टू जी, वैसे ही जी क्या कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है एंड ए उसका कोई एलिमेंट है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जी इज एनी एलिमेंट ऑफ जी देन नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n is said to be order of an element a।
मीन ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ई, ये एन ही क्या होगा, इस एलिमेंट का, जो एलिमेंट आपका जी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू, अगर ई आ गया ना आपके पास, ई क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का, अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है तो ई की वैल्यू होती है 1, एंड अगर ग्रुप एडिटिव है तो ई की वैल्यू होती है 0। अब आपने एलिमेंट आपके पास जो कौन कैसा दिया हुआ है और उसकी रेस टू द पावर एन, जो एन आप पावर सेट करोगे वो आइडेंटिटी के बराबर आनी चाहिए। मीन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो 1 आना चाहिए, एडिटिव ग्रुप है तो 0 आना चाहिए ए रेस टू द पावर एन करने पर। अब ए आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप में दिया हुआ है, जैसे 1 दिया हुआ है, 2 3 4, ये 4 एलिमेंट दिए हुए, तो हर एक एलिमेंट पे आप इस चीज़ को चेक करेंगे, इस फॉर्मूले को। तो इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है कि ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ई, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड ए इज द एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप एंड जी एंड ई इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। अब नाउ देखो क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से हम इसको करेंगे। आपको बोला गया कि कोई ग्रुप है जी, उसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कितने 3 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया, 3 हो गया, ये तो क्लियर है। बट हमें पूछा है कि हर एक एलिमेंट का आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एंड आपको साथ में बोला भी गया है कि यहाँ पे जो है क्यूब रूट क्या है आपका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन है ये, कि क्यूब रूट अगर ओमेगा का क्यूब रूट करेंगे, इसका बोलने का मतलब है क्यूब रूट यूनिटी का, कि ओमेगा का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपने पीछे भी किया होना वीडियो पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जिस एलिमेंट का हमने ऑर्डर निकालना होता है उसको ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 1। अब 1 के ऊपर क्या 1, ये देखो 1 क्या है यहाँ पे, ए है। ठीक है, तो जैसे ए हमने, जैसे कोई एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है वैसे 1 जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 1 रेस टू द पावर एन। अब एन की वैल्यू क्या सेट करें कि एक आए, एक क्या मल्टीप्लिकेटिव, दिस ग्रुप इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, तो हमने एक लानी है। अगर ये ग्रुप एडिटिव होता तो हमने क्या लाना था, सिंपल 0 लाना था यहाँ पे। बट ये दिस ग्रुप इज मल्टीप्लिकेटिव group and we know that identity element of multiplicative group is 1, so 1 raised to the power n mean a raised to the power n। तो 1 raised to power क्या पुट करें आप ताकि आपका 1 आए। ठीक है, बट ये पावर n क्या होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर एज पॉसिबल, कि जितना छोटा इंटीजर लो, छोटा आप ले सकते हैं 0 1 2 3, इतने छोटे तक, इतने छोटे से आपने शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 की, आपको पता है कि 1 की 100 पावर भी आप ले लें तो भी 1 नहीं आएगा। नहीं, 100 नहीं लेनी है आपने, लेनी है सबसे छोटी पावर, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर है कि एक तो नॉन नेगेटिव लेनी है और स्मॉलेस्ट इंटीजर लेना है n। ठीक है, कोई भी स्मॉलेस्ट जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। तो 1 की पावर मैंने अगर 1 लेता हूँ ना तो भी ये 1 आएगा। ठीक है, तो 1 के बराबर आ गया, मीन ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया इसका कि ए रेस टू पावर एन इक्वल टू ई के बराबर आ गई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर को क्या लिखेंगे, ओ है ये। ठीक है, ऑर्डर ऑफ, मैंने बोला आपको 1, ऐसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1, ये आ गया ऑर्डर, क्या आ गया ये 1। ठीक है, नाउ ओमेगा क्यूब, आपको पता है कि मैंने आपको पहले के लिए क्वेश्चन में भी लिखा होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये ओमेगा ओमेगा है आपके पास। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास ऐसे दी हुई है, ये ओमेगा भी, इसका आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपने एलिमेंट का तो ऑर्डर फाइंड आउट कर दिया, अब सेकंड का करना है, तो ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा। तो ओमेगा का ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा का ऑर्डर आप ओमेगा की कौन सी पावर रखें, जैसे ए रेस टू द पावर एन रखनी है ना आपने, ताकि आपका रिजल्ट क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो ओमेगा की पावर अब 3 रखेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि आपके पास गिवन है कि ओमेगा की रेस टू पावर 3 क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा, जो आपकी आइडेंटिटी है। सो ऑर्डर ऑफ, ना ओमेगा को लिखेंगे आप, ओमेगा क्या है आपका ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया, जो पावर होगी वही ऑर्डर होगा 3। ठीक है, अब नाउ ओमेगा नेक्स्ट एलिमेंट इज योर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की क्या पावर आप सेट करें, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, ए के बराबर है क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जी का एलिमेंट है, यहाँ पे ए भी जी का एलिमेंट था कोई। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की आप क्या पावर सेट करें ताकि आपके पास जो है 1 रिजल्ट आए, तो ओमेगा स्क्वायर की आप 3 पावर सेट कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की आपने 3 पावर सेट कर दी। ठीक है, तो ये बन गया ओमेगा रेस टू द पावर 6। ठीक है, ओमेगा रेस टू पावर 6 को आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो 1 ए, मतलब ये बोलने का मतलब ये कॉमन सेंस
के क्वेश्चन है कि अगर आपका छोटा सा भी मतलब दिमाग का थोड़ा सा भी यूज़ करते हैं ना, समझ जाते हैं भैया हमको ये चीज़ प्रूव करनी है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब 1 आ गया 1, तो आपने 1 ही लाना है क्योंकि आपके पास जो गिवन ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हर एक एलिमेंट को लो, ए क्या है आपका, ए है आपका यहाँ पे 1, ओमेगा स्क्वायर, इन हर एक एलिमेंट को पकड़ो और इनकी पावर सबसे छोटी वैल्यू पुट करो, कोई भी एन की, ये एन कोई भी इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर पुट करो ताकि आपका रिजल्ट क्या है, 1 आए। ठीक है, तो देखो अब आपने यहाँ पे 3 पुट किया था, तो ओमेगा एलिमेंट क्या था आपका, ओमेगा स्क्वायर का फाइंड आउट करे थे ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आपने क्या पुट किया, 3 पुट किया, तो 3 इज योर ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये भी एज इट इज़ है। ठीक है, आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है आपके पास, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है आपके पास, मतलब आयोटा आपकी 4 जो है आपकी 1 के बराबर है। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपके पास। तो बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ईच एलिमेंट है ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो आपने हर एक एलिमेंट की ग्रुप की, तो जैसे मैंने बोला कि 1 का आप ऑर्डर फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, 1 समथिंग आप पुट कर दो, बट ये पुट क्या होना चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो वह ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो 1 नहीं आना चाहिए आपका रिजल्ट। ठीक है, तो 1 आप 1 पुट करोगे तो ही 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 के आपका 1 है। नाउ अब आप सेकंड एलिमेंट को ले लो -1, तो -1 क्या सबसे छोटी वैल्यू पुट करें ताकि आपका रिजल्ट 1 आए, तो -1 आप पुट करेंगे तो ही आपका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 इसका आपने फाइंड आउट किया, क्या आया, 2 आया, जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है, तो 2 आ गया। अब ना थर्ड एलिमेंट का आपने चेक करना है, तो थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, आयोटा है। अब आयोटा का क्या पावर आप पुट करें ताकि आपका जो ऑर्डर है वो आपका क्या, जो आपका आइडेंटिटी है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो आयोटा की पावर आप 4 पुट करेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो आयोटा 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, डॉट आयोटा स्क्वायर भी -1 के बराबर होता है, -1 इंटू 1 आ गया, और जो कि आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आ गया, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या आ गया आपका, जो थर्ड एलिमेंट था आ गया आपका 4, क्योंकि आपने क्या ली, फोर्थ पावर ली। अब नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ एलिमेंट -ऑफ आयोटा की क्या पावर लें ताकि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 आ जाए। तो -आयोटा की आप 4 पावर लेंगे तभी आपका रिजल्ट -1 आएगा, क्योंकि -आयोटा स्क्वायर डॉट -आयोटा स्क्वायर में टूट जाएगा, एंड -आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 1 डॉट 1 आ जाएगा। पिछले यहाँ पे -1 डॉट -1 आया, तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 1 इंटू 1, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपकी है आइडेंटिटी, वही आपने मतलब आपने ये फॉर्मूला प्रूव करना होता है हर एक एलिमेंट को। ए क्या है आपका, ये हर एक एलिमेंट क्या है, ए है, बारी बारी से आपने हर एक एलिमेंट को उठाना और उसका रेज़ टू द पावर इस तरीके से करना कि आपके आइडेंटिटी के बराबर आए। अब आपका ग्रुप, आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आपका ग्रुप एडिटिव है या आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है, तो एडिटिव होगा तो आइडेंटिटी आपकी 0 आपने इस तरह से सेट करनी है ये वैल्यू कि आपका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे 0 आए। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो इस तरह से एन की वैल्यू आपने सेट करनी है ताकि यहाँ पे क्या